हेलो दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इसका आईपीओ जो कि आज ही ओपन हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं और क्या कर सकते हैं इस आईपीओ में, ये भी मैं आखिरी में बताऊंगा आपको। बट ये कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1934 में, तो ये बहुत ही पुरानी कंपनी है और पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन की जाती है, यानी कि पूरा मालिकाना हक अभी इस पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और मोस्टली जो ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स यानी जो डिफेंस के प्रोजेक्ट्स हैं उस पर ही काम करती है। तो अगर इनका देखा जाए तो ये सिर्फ ओनली शिपयार्ड है, यानी कि सिर्फ इकलौता शिपयार्ड है जो कि डिस्ट्रॉयर्स बिल्ड करता है नेवी के लिए और कन्वेंशनल सबमरीन। जी हाँ, ओनली कंपनी है जो कि डिस्ट्रॉयर एंड कन्वेंशनल सबमरीन बिल्ड करती है, तो इस क्षेत्र में इनकी मोनोपोली है। इसके बाद इन्होंने रिपेयरिंग और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन यानी कि जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है उनका रिपेयरिंग का काम भी किया हुआ है। और दोस्तों, इनके पास ऑर्डर बुक की कोई कमी नहीं है। ऑर्डर बुक बहुत लंबे समय तक यानी कि पूरी आगे तक के ऑर्डर इनके पास हैं कई सालों के, तो काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक भी है इनके पास। अब यहाँ पर इशू का जो ऑब्जेक्ट रखा है इसने तो कंपनी ने, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि ये पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी इसमें से बेच रही है। किसके अंतर्गत? तो जो पहला ऑब्जेक्ट है, टू अचीव द बेनिफिट ऑफ शेयर्स लिस्टिंग ऑन द स्टॉक मार्केट, यानी कि स्टॉक मार्केट के जरिए जो बेनिफिट्स होते हैं उसको अचीव करना चाहती है कंपनी। उसके बाद जो डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है गवर्नमेंट का, उसके अंतर्गत ये 3,05,99,017 शेयर, जो कि टोटल इशू साइज है इस इशू का, ये जो है डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है गवर्नमेंट, यानी कि अपने शेयर्स बेच के जाना चाहती है इतने शेयर्स, जो कि लगभग 15% की हिस्सेदारी होती है। अब यहाँ पर आईपीओ की जो डेट है 29 सितंबर को ये आईपीओ यानी आज ओपन हो चुका है और 1 अक्टूबर को ये क्लोज हो जाएगा। इशू टाइप है बुक बिल्ड, जो है इशू टाइप है इसका। और फेस वैल्यू जो है 10 रुपए की फेस वैल्यू है। और प्राइस बैंड जो है वो 135 रुपए से लेकर 145 रुपए तक का प्राइस बैंड है, यानी लोअर प्राइस जो 135 का है और 145 का जो है अपर प्राइस है। और अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपर बैंड बैंड पे ही अप्लाई करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला है ये इशू, ये तो गारंटी है। और लॉट साइज जो है वो 103 का है, तो कम से कम आप एक लॉट का जो है इसमें अगर आप करेंगे तो आपको 103 शेयर मिलेंगे, और एक लॉट का अलॉटमेंट हो जाता है तो कम से कम 103 शेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो मिनिमम आप जो इसमें कर सकते हैं वो एक लॉट जो कि 103 शेयर्स का, जिसकी कॉस्ट आपको आएगी 14,935 रुपये अपर बैंड पर। और मैक्सिमम आप इसमें 13 जो लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको टोटल शेयर मिलेंगे 1,339 शेयर्स, और जिसकी कॉस्ट आएगी 1,94,155 रुपये अपर बैंड का। तो यहाँ पर इस तरह से अगर आप मिनिमम एक लॉट भी आपको अलॉट हो जाता है तो ये समझिए कि डबल भी हो सकता है ये आईपीओ लिस्टिंग के दौरान, क्योंकि बहुत धमाकेदार आईपीओ है ये। इसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 7 अक्टूबर को है, यानी कि 7 अक्टूबर को अलॉटमेंट जो है वो फाइनलाइज कर दिया जाएगा, किसको कितने अलॉट होने हैं। रिफंड इनिशिएट जो होगा, यानी जिन्हें भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है उनका जो रिफंड जो इनिशिएट हो जाएगा वो 8 अक्टूबर को हो जाएगा। जो क्रेडिट आईपीओ के जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट कब होंगे डीपी में, जिनको अलॉटमेंट हुआ है तो 9 अक्टूबर को जो है आपकी डीपी में ये क्रेडिट हो जाएंगे। और आईपीओ की लिस्टिंग है 12 अक्टूबर 2020 की, तो 12 अक्टूबर को ये शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल बहुत धमाकेदार आईपीओ ये होने वाला है। और अगर मैं मझगांव डॉक और यूटीआई में से किसी एक को पर्सनली पिक करना चाहूँ तो मैं मझगांव डॉक को पिक करना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पर ये जो अपना प्राइस जो इन्होंने दिया है आईपीओ का वो बहुत अच्छा दिया है। और बट क्योंकि रिटेल सेक्टर में मैं बताऊंगा कितने शेयर्स हैं अभी आगे। अब 2000 अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 2018 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 5,027.62 करोड़ का था, और वहीं कंपनी का प्रॉफिट 496.17 करोड़ का था। 2019 में रेवेन्यू बढ़कर 5,204.67 करोड़ का हुआ, प्रॉफिट जो है 532.47 करोड़ का हुआ था। तो रेवेन्यू भी बढ़ा, साथ में प्रॉफिट भी बढ़ा। 2020 में रेवेन्यू तो बढ़ा इनका 5,535.30 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, और प्रॉफिट भी 4,077.06, 2019 से थोड़ा कम बट फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी ने किया था। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, कंपनी के पास बहुत अच्छे ऑर्डर्स हैं, और क्योंकि डिफेंस के ऑर्डर मिलते हैं यानी कि मोस्टली ऑर्डर जो है इनको गवर्नमेंट के ही आने हैं। कंपनी जैसे कि इसकी जो
तुलना की जा रही है कोचीन शिपयार्ड से। तो बट जो एक इनकी मोनोपोली है डिस्ट्रॉयर और सबमरीन बनाने में, कन्वेंशनल सबमरीन में, वो एक इनको अलग रखती है। इसके साथ इन्होंने जो रिपेयरिंग का काम भी चालू कर दिया है, अब ये रिपेयरिंग के लिए भी जो है अपना ऑर्डर्स ले रहे हैं और इसमें भी आगे चलकर ये डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पे चांसेस है। और अब यहाँ पे आपको बताऊं तो एम्प्लॉय के लिए जो रिजर्व रखा गया है आईपीओ में, तो वो कितने शेयर हैं, तो 3,45,517 शेयर जो एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व रखे गए हैं। और रिटेल्स को जो शेयर मिल रहे हैं वो टोटल शेयर्स की संख्या है 1,05,88,725 शेयर जो रखे गए हैं टोटल रिटेल सेक्टर के लिए। तो रिटेल में तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है ओवर सब्सक्राइब हो सकता है ये शेयर जो आईपीओ है। और अगर इसको सब्सक्राइब करने का कहें तो डेफिनेटली मेरी पर्सनल एज पर माय पर्सनल ओपिनियन इसको बिल्कुल सब्सक्राइब किया जा सकता है। और इवन अगर आपको आईपीओ में मिल जाता है तो आप लिस्टिंग गेन लेना चाहते हो तो लिस्टिंग गेन भी ले सकते हैं जो इन्वेस्टर हो, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे रखा जा सकता है। बट ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो जिस तरह मैं कहता हूँ कि आप अपने विवेक से ही जो भी निर्णय लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।